गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे जो हमें जो बैलेंस शीट दी होती है। नॉर्मली इस बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे देखो, इसमें होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, इसमें होते हैं करंट एसेट्स, फिर होता है इन्वेस्टमेंट, फिर अपने लास्ट में पढ़े थे पिछली बार कैपिटल, है ना। फिर यहाँ होते हैं रिजर्व्स, और ये होता है यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़, और यहाँ पे रिजर्व्स होते हैं, तो ये साइड में एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी होते हैं, ठीक है ना। अब इनका पार्टनर्स का क्या हो गया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया। तो अभी हमें ये पढ़ना है कि उसका इस रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम लोग को यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो देखो, अब क्वेश्चन में हमें रिजर्व्स या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिया होगा। दो टाइप के इसमें क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये आएगा कि टू बी शोन इन बैलेंस शीट एंड नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट, ठीक है। या तो ये रिजर्व्स को फिर से हमें बैलेंस शीट में दिखाना है या फिर नहीं दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले ये पढ़ ले, नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट। अगर ये हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तो हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। राइट ऑफ किस में करेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। और राइट ऑफ करने के लिए हमेशा हम कौन सा रेशो यूज करेंगे, ओल्ड रेशो यूज करेंगे, ठीक है। दो की अलग अलग एंट्री आएगी, रिजर्व्स की अलग एंट्री याद आएगी और एक्यूमुलेटेड लॉसेस की अलग एंट्री आएगी। सबसे पहले हम लोग एंट्री पास करते हैं रिजर्व्स ना। रिजर्व्स हमेशा कहाँ आता है, देखो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अगर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में अगर इसको जीरो करना है, हमेशा इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट को अगर जीरो करना है तो हम क्या करेंगे, उससे डेबिट। तो रिजर्व्स को हम करेंगे डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। और अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हटाने हैं तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब इसे हम करेंगे क्रेडिट। तो डेबिट किसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजर्व्स की हमें ये सारी एंट्रीज याद रखनी है। और अगर इसे हमें अपने बैलेंस शीट में दिखाना है, मतलब ये रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड अगर हमें बैलेंस शीट में एज इट इज शो करना है, तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें वही अपना सैक्रिफाइस या फिर गेन रेशो फाइंड करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस या फिर गेन रेशो, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें एक एंट्री पास करनी है जो हम लोग ने पहले भी सीख चुके हैं। हम किसे डेबिट करेंगे, हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। इस टॉपिक पे अपने बुक्स में 3 क्वेश्चंस है, फटाफट उसे सॉल्व करते हैं। एक बार ये देख लो, कॉपी कर लो अपने बुक में, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करेंगे इस पर। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम लोग। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. With effect from 1st April 2020, they decided to share future profits equally. On the date of change in the profit sharing ratio, the profit and loss showed a credit balance of 1,50,000. ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि डेबिट बैलेंस दिया है कि क्रेडिट बैलेंस दिया है। Record the necessary journal entry for the distribution of balance in profit and loss account immediately before the change in profit sharing ratio. ठीक है ना। देखो, जब भी पहले क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, ये समझ में आ गया कि रिजर्व्स को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी एंट्री पास करनी है ना। हमें ये चेक करना ज़रूरी है कि टू बी शोन इन बैलेंस शीट है या फिर नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में साइलेंट है, कुछ भी नहीं दिया है, तो हमें क्या एज्यूम करना है, नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट। और तो हमें नॉट टू बी शोन में क्या करना है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया हुआ है इसे हमें क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 11th भी ऐसे ही सेम है, देखो A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:1. They decide to share future profits and losses in the ratio of 3:2 with effect from 1st April. On that day, profit and loss account showed a debit balance of rupees 1 lakh pass journal entry to give the effect of the above. ये वाले क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस था, ये वाले क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस था। बस ये इसमें तुम्हें एंट्री पता है ये कैसे करते हैं, ये रिजर्व्स हो गया, और जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमारे लिए क्या होता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आंसर नंबर 10, वहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्या दिया था, क्रेडिट बैलेंस। तो हम लोग क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दिया है, 1,50,000। ये हम क्या करेंगे, कौन से रेशो में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशो में। जब भी हम कोई भी चीज़ को राइट ऑफ करेंगे तो उसमें न्यू रेशो की कोई नीड नहीं है, डायरेक्टली हमें क्या करना है, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना है। इनका ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है, 3:2। तो इसको 3:2 में डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 90,000 और ये आंसर आ जाएगा 60,000। ठीक है, अब नेक्स्ट है 11 में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया तो उसे क्या करना है, क्रेडिट। तो पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट। यहाँ पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है 1 लाख और इनका रेशो है 4:1। तो ये 4:1 में हम डिवाइड कर देंगे तो इसका आएगा आंसर 80,000 और इसका आएगा आंसर 20,000। ठीक है, इजी है सब टॉपिक, फटाफट कॉपी कर लो। चलो 10th के बाद थोड़ा क्वेश्चंस को स्किप करेंगे, बिकॉज इस टाइप के जो क्वेश्चन है पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेम इसी टाइप का है। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:1. On 31st March 2020, their balance sheet showed general reserve of 60,000. It was decided that in future they will share profits and losses in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entry in each of the following alternative cases: when general reserve is not to be shown in new balance sheet and when general reserve is to be shown in new balance sheet. ठीक है, समझ में आया? अपन ने इसको पढ़ा था स्टार्टिंग में। जनरल रिजर्व को अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तो उसे क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। और अगर जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेन या फिर सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा और फिर एंट्री पास करनी पड़ेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, चलो इसको फटाफट करेंगे, इसको फास्ट मोड में सॉल्व करेंगे। समझ में? चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसे सिंपल ही है। मीता, गोपाल एंड फरहान वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. On 31st March 2018, they decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2. On this date, the balance sheet showed deferred advertisement expenditure. ये हमेशा याद रखना, deferred advertisement expenditure ये हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, और कंटिजेंसी रिजर्व ये हम लोग कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ना। अब क्वेश्चन में खाली क्या बोला है, पास जनरल एंट्रीज, कुछ नहीं बोला है। तो इसका मतलब ये हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना, एक का है डेबिट बैलेंस और एक का है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें गुडविल वॉज वैल्यूड एट 4,80,000, मतलब रिजर्व्स के साथ साथ हमें इस बार गुडविल भी दिया। तो गुडविल हम लोग ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था
गुडविल को हमें क्या करना है बताओ, गुडविल को हमें गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो में निकाल के फिर एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हमें दोनों सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। यहाँ पे ओल्ड रेशो न्यू रेशो, इसका हमें सैक्रिफाइस रेशो फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि गुडविल भी दिया है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिया और कंटिजेंसी रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 नहीं 18, क्वेश्चन नंबर 18 सबसे पहले हम लोग वही फाइंड कर लेते हैं। चलो देखते हैं ओल्ड रेशो। क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो दिया है 3:2:1, 3, 2 और 1। और न्यू रेशो, क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है 5, 3 और 2। सबसे पहले फाइंड करेंगे हम लोग सैक्रिफाइस रेशो। फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ना ओल्ड रेशो सबसे पहले पार्टनर्स है मीता, मीता का फाइंड कर लेंगे। मीता 3/6 माइनस 5/10। ठीक है, अब एलसीएम निकालने में जो डायरेक्टली हम लोग कर देंगे 10 3 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30 अपॉन ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो इसका आंसर तो आ गया 0/60। फिर मीठा के बाद है गोपाल, गोपाल का आ गया 2/6 माइनस 3/10। तो 10 2 ज़ा 20, 6 3 ज़ा 18 अपॉन 60, तो ये आ गया 2/60। फिर गोपाल के बाद है फरहान, फरहान का 1/6 माइनस 2/10, तो 10 1 ज़ा 10 माइनस 12 अपॉन 60, तो इसका आ गया माइनस 2/60। तो ये हमारा हो गया सेक्रीफाइस पार्टनर, ये हमारा हो गया गेनिंग पार्टनर। ठीक है, अब एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले चलो गुडविल में कितना अमाउंट की एंट्री पास करेंगे वो लिख देते हैं। गुडविल का अमाउंट टोटल दिया हुआ है 4,80,000। तो 4,80,000 का हमें क्या करना पड़ेगा, 2/60 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 8 ज़ा 48, 1010 का 6 8 ज़ा 48 और 30 इंटू 2 करेक्ट, तो आंसर शायद 16,000 आएगा, 16,000। ठीक है, चलो अब एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले हमें डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करना है। तो डिफर्ड एक्सपेंडिचर कहाँ दिया होगा, एसेट साइड में। एसेट साइड में डेबिट बैलेंस, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इन तीनों को हमें क्या करना है, डेबिट। मीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 30,000 ना। याद रखना, देखो कंफ्यूज मत होना, ये 30,000 को हमें ये रेशो में नहीं डिवाइड करना है। राइट ऑफ करने के लिए कौन सा रेशो चाहिए, हमें ओल्ड रेशो चाहिए। तो 30,000 को हमें 3:2:1 में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 3 + 6 आ गया, 6 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, और जैसे डेफर्ड रेवेन्यू किया वैसे ही हमें किसको करना है, कंटिजेंसी रिजर्व को। ना कंटिजेंसी रिजर्व का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो कंटिजेंसी रिजर्व को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट। तो कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट मीता आएगा, टू मीता's कैपिटल अकाउंट, टू गोपाल कैपिटल अकाउंट, और फिर टू फरहान्स कैपिटल अकाउंट। ना कंटिजेंसी रिजर्व हमें कितना दिया है, 9,000। तो 9,000 को हम क्या करेंगे, वापस है 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये है 3:1, 9,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 6 15 4,500 3,000 और 1,500। ठीक है, और थर्ड अभी किसकी एंट्री पास करनी है, गुडविल की। तो गुडविल के लिए हमें क्या करना है, वही अपना सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, फरहान। तो यहाँ पे लिखेंगे फरहान्स कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट हमने फाइंड कर दिया था, ये अमाउंट आएगा 16,000। ठीक है, समझ में आया, ये कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. They decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2020. They also decide to record the effect of the following accumulated profit, losses and reserves without affecting their book value by passing a single entry. समझ में आया? मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज़, मतलब अपने को उसकी बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को हमें बैलेंस शीट में शो करना है और हमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है और हमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये हमने पहले ही बताया था, ये कहाँ लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है अभी बताता हूँ सॉल्यूशन में। ठीक है, एक सिंगल एंट्री हमें पास करनी है। हमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिया है, तो वापस से हमें पहले क्या करना पड़ेगा, गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशो दिया है 5:3:2, न्यू रेशो दिया है हमें 2:3:5। हम निकालेंगे अभी कौन सा, सेक्रीफाइस रेशो। फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। नाउ पार्टनर्स है एक्स वाई जेड, तो पहले एक्स का निकालेंगे, एक्स का आएगा 5/10 माइनस 2/10, तो ये आ जाएगा आंसर 3/10। फिर वाई का लेंगे तो 3/10 माइनस 3/10, तो ये आ जाएगा 0/10। और जेड का करेंगे 2/10 माइनस 5/10, तो ये आ जाएगा -3/10। तो ये तो हो गया हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये हो गया हमारा गेनिंग पार्टनर। फिर देखो हमें सिर्फ क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, मतलब हमें उनकी बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना है। और इसमें क्रेडिट बैलेंस भी दिया है, डेबिट बैलेंस भी है, तो सबका हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन में भी वही बोला है कि हमें एक सिर्फ सिंगल एंट्री करना है, तो कैसे करना है देखो। जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो ये लिख देंगे 6,000। फिर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी क्रेडिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी क्रेडिट बैलेंस है, तो ये क्रेडिट और ये क्रेडिट दोनों प्लस कर देंगे, तो ये टोटल आ गया 30,000। फिर इसमें से हम लोग माइनस करेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो वो आ गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और उसका बैलेंस है 12,000। तो हमें नेट एंट्री जो पास करनी है वो कितने की करनी है, 18,000। और 18,000 में नहीं, 18,000 का 3/10 हमें एंट्री पास करनी है ना। कौन है सेक्रीफाइसिंग गेनिंग पार्टनर, जेड, तो हमें किसको डेबिट करना है, जेड कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और 2x कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, 18,000 इंटू 3/10। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा समथिंग 5,400। ठीक है, समझ में आया, ये नेट अमाउंट का हमें क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।